सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को एक बार पुनः जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए आज पुनः एक विषय पर अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ भूमिका मैं बताना चाहूँगा। गायत्री साधक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड ज्योति प्रज्वलित की और उन्होंने 24 साल गायत्री साधना करने के बाद अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने इसके 100 सूत्री योजना बनाई, जिसका नाम युग निर्माण योजना रखा गया। और इस मिशन का उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में देवत्व का अवतरण हो, मानव में देवत्व का अवतरण हो, धरती में स्वर्ग का अवतरण हो। इसी उद्देश्य को लेकर के इसका मुख्यालय फिलहाल हरिद्वार में है और पूरे देश विदेश में लगभग 24 करोड़ कार्यकर्ता इसी मुहिम में लगे हुए हैं। उन्होंने 3200 किताबें भी लिखी हैं, सभी आर्ष ग्रंथों का भाष्य भी किया है और एक नए ग्रंथ प्रज्ञा पुराण की रचना की है। इसी तारतम्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सन 2010 में विश्व संभ्रांत समाज की स्थापना की, जिन्होंने 40 सूत्र दिया। विश्व संभ्रांत समाज का ये मानना है कि पूरे विश्व में एक ही जाति है मानव और एक ही धर्म है मानवता। तो मानव और मानवता, इसके लिए 40 सूत्रों के माध्यम से पूरे विश्व में देश विदेश में हजारों कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसी तारतम्य में सन 2020 में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया, जिसका मुख्यालय अयोध्या में है। लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्तित्व का परिष्कार हो, हर परिवार सुसंस्कृत बने, समाज सभ्य बने, सबका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, भावनाएं पवित्र हों, कर्म उत्कृष्ट हों, ताकि हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बने, पूरे विश्व को नेतृत्व करे और विश्व में सुख शांति हो, कल्याण की भावना हो। और यह चैनल इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस चैनल में आपको समय समय पर हर वो जानकारी दी जाती रहेगी जो समय के अनुसार उपयोगी होगी। धर्म क्या है, ज्योतिष क्या है, आध्यात्म क्या है, आध्यात्म और धर्म का समन्वय कैसे हो, आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय कैसे हो, आध्यात्म और राजनीति का समन्वय कैसे हो, समसामयिक जो घटनाएं होंगी उनके बारे में समीक्षा की जाएगी। नई नई कविताएं, नए नए लेख, नए नए मोटिवेशनल स्पीच आपको इस चैनल के माध्यम दी जाएंगी। नई नई साधना पद्धतियाँ भी बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो चैनल में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी वो पहले से नहीं है, पहले से उपलब्ध है। हर सही चीज़, हर अच्छी चीज़ दुनिया में कही जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकी है, सुनी जा चुकी है। लेकिन हम आपको सरल शब्दों में एक ही जगह सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। बस तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक देखें, फॉरवर्ड करें, अपने इष्ट मित्रों को दिखावें, परिजनों को दिखावें। और इसके साथ ही अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ कर के और धरातल में काम करना चाहते हैं, अर्थात अखिल विश्व गायत्री परिवार या विश्व संभ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से आप जुड़ करके सदस्य बनकर काम करना चाहते हैं, तो आप 9424192318 में संपर्क कर सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं। आइए हम आज के विषय की चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है संभ्रांत समाज का बिंदु क्रमांक 13, नशा मुक्ति। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि नशे ने पूरे दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं लगभग 80% नशे के कारण होते हैं। दुनिया में जितनी भी घरेलू हिंसाएं होती हैं उसमें लगभग 80% जो है नशे के कारण होता है। नशा ने हर घर को, हर परिवार, हर समाज को, हर राष्ट्र को, यहाँ तक पूरे विश्व को खोखला कर दिया है। तो नशे से मुक्ति का अभियान विश्व संभ्रांत समाज जो है अपने 13वें सूत्र के माध्यम से चला रहा है। तो आइए इसी पर एक कविता है जिसे आप सुनेंगे कि सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला, दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला, दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। तन भी जर्जर, मन भी दूषित, भाव सभी कुंठित हो जाते, चीत्कार कर रही आत्मा फिर भी लत से बाज न आते। तन भी जर्जर, मन भी दूषित, भाव सभी कुंठित हो जाते, चीत्कार कर रही आत्मा फिर भी लत से बाज न आते। युद्ध महामारी अकाल ने जितना कष्ट नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा सिर्फ नशे ने दुनिया में आतंक मचाया। लोग कहते हैं युद्ध में लाखों लोग मारे गए, महामारी से लाखों लोग मारे गए, अकाल से लाखों लोग मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा है, वास्तविकता है कि युद्ध महामारी अकाल ने जितना कष्ट नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा सिर्फ नशे ने दुनिया में आतंक मचाया।
नहीं बचा है कोई कोना, सारा विश्व हुआ मतवाला। नहीं बचा है कोई कोना, सारा विश्व हुआ मतवाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। कितने सत्कर्मों के फल से यह मानव का जीवन पाया। प्रभु के राजकुमार बनने का कितना सुंदर अवसर आया। कितने सत्कर्मों के फल से यह मानव का जीवन पाया। प्रभु के राजकुमार बनने का कैसा सुंदर अवसर आया। ईश्वर है यदि शांति सिंधु तो हम फिर शांति पुत्र कहलाए। सुख का उदधिक है उसको तो हम सब सुख के सुवन सुहाए। ईश्वर है यदि शांति सिंधु तो हम फिर शांति पुत्र कहलाए। सुख का उदधिक है उसको तो हम सब सुख के सुवन सुहाए। तो मानव की गौरव गरिमा को हमने तहस नहस कर डाला। मानव की गौरव गरिमा को हमने तहस नहस कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सत्यशील करुणा का सागर मान प्रभु को सब भजते हैं, पर क्यों अपने उर अंतस में ये गुण तत्व नहीं दिखते हैं। सत्यशील करुणा का सागर मान प्रभु को सब भजते हैं, पर क्यों अपने उर अंतस में ये गुण तत्व नहीं दिखते हैं। जन्म जन्म की यात्राओं से कुछ तो कालिख जम जाती है और सत्य न्याय के अंगारों में परत राख की चढ़ जाती है। जन्म जन्म की यात्राओं से कुछ तो कालिख जम जाती है, सत्य न्याय के अंगारों में परत राख की चढ़ जाती है। तो कालिख लगी हुई चादर को, कालिख लगी हुई चादर को और अधिक मैली कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर मन तन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। मटन चिकन बिरयानी को हमने भोजन का भाग बनाया, पेट हो गया है मुर्दा घर कितनी लाशों को दफनाया। मटन चिकन बिरयानी को हमने भोजन का भाग बनाया, पेट हो गया है मुर्दा घर कितनी लाशों को दफनाया। हम जीवों के रक्षक थे पर आज स्वयं भक्षक बन बैठे, कितनों को हलाल कर डाला कितनों की गर्दन है ऐठे। हम जीवों के रक्षक थे पर आज स्वयं भक्षक बन बैठे, कितनों को हलाल कर डाला कितनों की गर्दन है ऐठे। आए थे हम क्या क्या करने, आए थे हम क्या क्या करने, लेकिन क्या से क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। किया कलेजा छलनी हमने बीड़ी सिगरेट गांजा पीकर, मुख को किया विषाक्त गुड़ाखू गुटका तंबाकू खा खाकर। किया कलेजा छलनी हमने बीड़ी सिगरेट गांजा पीकर, मुख को किया विषाक्त गुड़ाखू गुटका तंबाकू खा खाकर। भांग धतूरा ठर्रा भिस्की हड़िया ताड़ी बियर न क्या क्या, दुराचरण दुर्भाव दुष्टता विषय वासना क्रोध ईर्ष्या। भांग धतूरा ठर्रा भिस्की हड़िया ताड़ी बियर न क्या क्या, दुराचरण दुर्भाव दुष्टता विषय वासना क्रोध ईर्ष्या। तो नशा चढ़ा जब दिल दिमाग में, नशा चढ़ा जब दिल दिमाग में, सुबह शाम दिखती मधुशाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। देसी और विदेशी मदिरा की बोतल हम लगे चढ़ाने, कोकिन ब्राउन शुगर हेरोइन चरस अफीम लगे महकाने। देसी और विदेशी मदिरा की बोतल हम लगे चढ़ाने, कोकिन ब्राउन शुगर हीरोइन चरस अफीम लगे महकाने। मधुर तान की जगह हमेशा हमने कर्कश वाणी बोली, पावन दृष्टि मिली थी हमको पर हमने मादकता घोली। मधुर तान की जगह हमेशा हमने कर्कश वाणी बोली, पावन दृष्टि मिली थी हमको पर हमने मादकता घोली। तो खुद की बर्बादी का खुद ही जाने कैसा मार्ग निकाला, खुद की बर्बादी का खुद ही जाने कैसा मार्ग निकाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी पर हमने यह क्या कर डाला। दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। भोगवाद को सफल मानकर उसमें भी हम फूल गए हैं, सादा जीवन उच्च विचारों की परिभाषा भूल गए हैं। भोगवाद को सफल मानकर उसमें ही हम फूल गए हैं, सादा जीवन उच्च विचारों की परिभाषा भूल गए हैं। पीड़ा पतन पराभव की यह बीमारी फैली है जब से, है इतिहास साक्षी अपना यह दुर्दशा हुई है तब से। पीड़ा पतन पराभव की यह बीमारी फैली है जब से, है इतिहास साक्षी अपना यह दुर्दशा हुई है तब से। तो आओ दृष्टि बदल कर देखें,
आओ दृष्टि बदल कर देखें, फैला चारों ओर उजाला, दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। सुंदर तन मन बुद्धि मिली थी, पर हमने यह क्या कर डाला, दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला, दुर्व्यसनों की लत में पड़कर पीते रोज जहर का प्याला। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी और आप इस पर विचार करेंगे और दुनिया से नशा मुक्त हो, इस पर आप अपना यथासंभव योगदान देंगे। अंत में पुनः आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक देखें, लोगों को दिखाएं। और अगर आप इस मुहिम में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना चाहते हैं, अर्थात गायत्री परिवार या विश्व संभ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन के सदस्य बन करके धरातल में कुछ काम करना चाहते हैं, राष्ट्र पुनरुत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो 9424192318 में आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अगर आपके कुछ अमूल्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम इस चैनल को और उपयोगी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।